हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा था अपने ऊपर वाले घर, अपने पुराने घर जहां हम पहले रहा करते थे। तो दोस्तों, यहां मैं मेन रोड से ही जा रहा था घर के लिए, ऊपर के लिए। तो ये देखिए हमारा तुंगासीगढ़ देव तुंगासी महादेव जी का मूल स्थान। तो यहाँ से देखिए रोड गाँव हमारा दिख रहा है, चापड़ गाँव दिख रहा है। तो मैं यहाँ मेन रोड से ही सीधा ऊपर जा रहा था, क्योंकि जो हमारा छोटा रास्ता है, जो शॉर्टकट रास्ता है, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था बरसात का जो पानी है उसकी वजह से। तो यहाँ से थोड़ा दूर था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से जाते हैं, तो थोड़ा व्यू वगैरह भी हम चेक करेंगे। देव तुंगासी महादेव जी की जो सुंदर पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती है। तो यहाँ से चलते चलते थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी हुई थी, तो मैंने छाता भी साथ में डाला हुआ था। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको बता दूँ, ऊपर वाले घर में हम पहले रहा करते थे, तो वहाँ ऊपर भी हमारा घर है। बाकी अभी नया घर हमने नीचे गांव में बनाया है। तो वहाँ से हमारा जो स्कूल पढ़ता था काफ़ी दूर पड़ता था, जिस कारण हमने नीचे हम उस टाइम से ही रहना शुरू कर दिया था हमने। बीच बीच में हम यहाँ आया करते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी खेत है यहीं पर सारे खेत हमारे लगते हैं। तो जब भी मटर बिजाई, आलू वगैरह, सेब वगैरह कुछ भी हमें खेती बाड़ी करनी होती है, तो हम टाइम टू टाइम यहाँ आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये दिख रहा है देखो हमारा ऊपर वाला घर। तो यहाँ हमारे जैसे नीचे वाले जो घर है हमारा, वहाँ हमारे 2-3 खेत है, बाकी सारे खेत हमारे ऊपर इस घर के आमने सामने लगते हैं। तो अभी बरसात का मौसम था, तो अभी सारे खेत, कुछ एक खेत हमारे जो बरसात की वजह से ढह गए हैं, तो मैं उनको देखने भी यहाँ पर आया था कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हमारे जो खेत खलिहान हुए हैं। तो दोस्तों, ये मैं पहुँच चुका था अपने पुराने घर में, ऊपर वाले घर में। देखिए ये है मेरा घर। यहाँ हमारे सामने किचन है, बाकी यहाँ हमारे कमरे वगैरह है, वॉशरूम सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से ज़बरदस्त व्यू हमारे को अपने तुंगासीगढ़ का दिख जाता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सामने हमारी देव तुंगासी जी का मंदिर भी दिखाई देता है। थोड़ी ही धुंध होने की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ से हमारे खेत वगैरह लगते हैं। नीचे के लिए कुछ एक खेत हमारे ऊपर है, क्योंकि जो हमारी डोगरी है वो यहाँ से भी ऊपर है। तो नीचे गांव से डोगरी तक करीबन 1 से 1.5 घंटा हमारे को लग जाता है जब हमें वहाँ पर आना होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये वॉशरूम है, यहाँ सामने 2 किचन है। तो हमारे चाची जी और यहीं रहते हैं, बिजू भाई और अपने दिनेश जी। तो चाची आजकल घर में अकेले हैं और चाचू काम में गए हैं। तो विजय भाई मंडी में है और दिनेश जी मनाली में। तो दोस्तों, मैंने अपना जो पावर बैंक है यहाँ पर साथ लाया था, क्योंकि मेरी चार्जिंग बिल्कुल कम थी। तो दोस्तों, ये देखिए ये है कमरा हमारे चाची औरों का। ऊपर वाली साइड हमारे कमरे हैं। तो कमरे देखिए किस तरह से इन्होंने बिल्कुल सजाए हुए हैं। तो मैं यहाँ आया था, तो ये हमारा किचन था। तो अभी स्टोर रूम के रूप में हमने इसको यहाँ पर रखा है। तो ये मेरे को यहाँ पर जो डिश है चाची जी देख रहे हैं, तो ये मेरे को नीचे ले जानी थी। तो देखिए हम देख रहे थे जो इस डिश में जो हमारा एल्बो लगता है, वो एल्बो यहाँ से गायब था। तो हमें और चाची यहाँ पर एल्बो को ढूंढने लग जाते हैं, पर एल्बो हमारे को नहीं मिलता, क्योंकि इसी एल्बो से तो जो सिग्नल है, जो डिश का है, फ़ोन का, वो हमारा टीवी का है, वो आना होता है। तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का वो एल्बो पता नहीं किसी ने चोरी कर दिया है कि कहाँ रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिश उठा दी थी मैंने अपने कंधे के ऊपर, और मैं निकल पड़ा था सीधा अब घर की तरफ। बारिश भी आने वाली थी, तो मैंने डिश वगैरह डाल दी थी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम जो बारिश है बिल्कुल कम हो गई थी। तो यहाँ से मैं निकल पड़ा था। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे खेत उधर लगते हैं। देखिए किस तरह से बरसात की वजह से खेत बह गए हैं, देख सकते हैं आप। हरा भरा बगीचा अभी हो चुका है। बाकी सेब वगैरह भी हमारे तुरान अभी चला हुआ है। कुछ हमारे उतने सेब तो होते ही नहीं है, पर खाने योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों, यहाँ देखिए मेरे को यहाँ बिल्कुल सड़क के सामने जो मेरा रास्ता यहाँ से जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर एक सेब का जो पेड़ है दिख जाता है। तो मैं यहाँ पर सेब निकालने लग जाता हूँ। आपको बता दूँ, जो ये खट्टे सेब है ना, यहाँ की बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छे लगते हैं। बाकी 5-6 दाने मैंने बैग में डाल दिए थे। तो एक सेब का जो दाना है मैंने अपने हाथ में ले लिया, और मैं यहाँ से सेब खाते खाते पहुँच चुका था सीधा अपने गाँव से थोड़ा पीछे। जैसे देखिए यहाँ से जिरोल बाज़ार का व्यू दिख रहा है। तो ये देखिए आजकल हमारी जो ये रोड है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वाहन यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि कई जगह देखते हैं हम कि स्लाइडिंग हुई है। तो मैंने फिर से अपनी जो डिश है कंधे के ऊपर डाल दी थी,
तो निकल पड़ा था सीधा घर की तरफ। अब घर जो है मेरा यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं रहा था, तो यहाँ से चलते चलते अब मैं पहुँच चुका था अपने घर की फट के पास। तो दोस्तों ये मेरा घर है, यहाँ देखिए। तो अब निखिल को मैंने बोल दिया था कि हमने इस तरह से डिश वगैरह फिट करनी है। तो निखिल ने बोलता है कि शाम के समय इसको हम फिट करेंगे, क्योंकि निखिल इसके बारे में इसको काफ़ी जानकारी है, काफ़ी डिशें इसने गांव में हमारी फिट की है। तो देखिए यहाँ से किस तरह से सुंदर व्यू दिख रहा है। तो दोस्तों अब मैंने डिश यहाँ पर रख दी थी नीचे, क्योंकि ये उठाने के लिए बहुत बुरी हो गई थी। ये मेरे को कंधे में चुभ रही थी, इसका जो नीचे वाला जो फट्टा है। तो फट्टे के साथ ही मैंने इसको ऊपर से लाया था, क्योंकि यहाँ भी फट्टा लगाना ही था। तो मैंने सोचा इसको यहाँ से क्यों ना इसी को यहाँ से ले जाए। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं करीबन 5:30। तो निखिल जी भी आ गए थे। तो हमने टीवी से जो है इस डिश को कनेक्ट कर दिया था। बिल्कुल ऊपर अपना जो छत हमारा लगता है, यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया था। आप देख सकते कितना सुंदर व्यू यहाँ पर दिख रहा है। निखिल जी लगे हैं अपने, तो इसने एल्बो वगैरह भी यहाँ पर फिट कर दिया था। ये मैं बोलता हूँ ये हमारी जो पानी का स्टैंड है जो टंकी का, तो हमने यहाँ पर इसको फिट कर दिया था। क्योंकि जो हमारा देखते हैं कि जो अम्मा जो मेरी दादी है, उनका टीवी काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि ये डिश हमारी ऊपर वाले घर में थी। तो मैं सोचा क्यों ना डिश लाया जाए, और अम्मा को भी जो मेरी दादी है इनको सुचारू रूप से इस टीवी को लगाया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।